ईरान ने होर्मुज के समंदर में अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कोर यानी कि IRGC ने अमेरिका को धमकी देकर कहा है कि कोई भी एक गलत कदम दुश्मनों के लिए घातक भंवर में बदल जाएगा। ईरान के नेवी कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ने भी ट्रंप को सावधान करते हुए कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में हर कदम पर हमारी नजर है। ट्रंप की नई धमकी अब बेतुकी है, कोई गलती की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वहीं IRGC की कुदस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने भी अमेरिका को सावधान करते हुए चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज में आए तो जैसे यमन ने लाल सागर से भागने को मजबूर किया था, वैसे हम उल्टे पांव भागने को मजबूर कर देंगे। अमेरिका और ईरान की धमकी से एक बात तो ये साफ है कि महाविनाश दोनों तरफ से होगा। बम गिरेंगे, मिसाइलें गिरेंगी और हो सकता है कि नेवी के जहाज भी धूं धूं कर जलते हुए दिखें और समंदर में लाशें बिछ जाएं। लेकिन होर्मुज में छिड़ने वाली इस महाजंग का भारत पर भी असर पड़ेगा, वो भी भयंकर असर पड़ सकता है। अब ये कैसे होगा, ये भी आपको समझा देते हैं। देखिए, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर होर्मुज स्ट्रेट में जंग छिड़ी तो कच्चे तेल की सप्लाई ठप हो सकती है। अगर कच्चा तेल नहीं आया तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। रसोई गैस के लिए फिर से मारामारी देखने को मिल सकती है और सबसे ज्यादा डर तो शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को है, क्योंकि अगर होर्मुज में तबाही मची तो शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कपड़ा उद्योग को भी भारी नुकसान हो सकता है। यहां एक और गौर करने वाली बात यह भी हो सकती है कि हो सकता है कि अमेरिका सिर्फ खोखली धमकी दे रहा हो और वो अपनी नौसेना को होर्मुज में सीधे ना भेजे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ईरान ने होर्मुज के समंदर में माइंस बिछा रखे हैं जो अमेरिकी युद्धपोतों को जलाकर राख कर सकते हैं। तो अब ऐसे में सवाल यहां यह उठता है कि ट्रंप के सामने होर्मुज खुलवाने के लिए कौन कौन से विकल्प होंगे, तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, पहला, इजराइल के जरिए अप्रत्यक्ष जंग लड़े, पहला विकल्प ये हो सकता है। इसके बाद दूसरा जो विकल्प है वो ये कि खार्ग पर कब्जा करके होर्मुज खोलने को मजबूर कर सकता है। ये तमाम विकल्प। अब ट्रंप के पास तीसरा विकल्प वो ये हो सकता है कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करे, जिसकी वो पहले भी बात कर चुका है कि ग्राउंड में घुसकर वो ऑपरेशन शुरू करे। चौथा विकल्प ये हो सकता है कि विद्रोह कराकर ईरान पर दबाव डालने का काम ईरान करे। ये चौथा विकल्प। तो ये वो तमाम विकल्प है जिनके जरिए अमेरिका ईरान के सामने अपनी जो नई स्ट्रैटेजी के तहत युद्ध में कूद सकता है। अब देखना होगा कि आखिर आज 7:30 बजे के बाद क्या होता है। देखिए, आज से महायुद्ध का पार्ट 2 शुरू हो रहा है, लेकिन ट्रंप के लिए सबसे बड़ी परेशानी बढ़ाने वाली बात तो यह है कि जंग के दूसरे चरण में भी अमेरिका अकेले है। ना तो नाटो साथ देने को तैयार है, ना अमेरिका के करीबी मित्र देश। नेटो में शामिल ब्रिटेन ने तो खुलकर कह दिया कि अमेरिका को हॉर्मुज में नाकेबंदी करनी है तो कर ले, ब्रिटेन इसमें हिस्सा नहीं लेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, हम हॉर्मुज को खोलने का समर्थन करते हैं। हम ये भी मानते हैं कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए टैक्स लगाया जाना भी ठीक नहीं है, लेकिन ब्रिटेन अमेरिका द्वारा हॉर्मुज की नाकेबंदी करने का समर्थन नहीं करता। कीर स्टारमर ने ना बोला तो ट्रंप बुरी तरह भड़क गए। ट्रंप ने कहा, मैं नेटो से बहुत नाराज हूँ, वो हमारे लिए मौजूद नहीं है। हम नेटो के लिए खरबों डॉलर खर्च करते हैं। मुझे लगता है कि नेटो को दिए जाने वाले फंड की जांच होनी चाहिए। सुबह ट्रंप ने नेटो को दिए जाने वाले फंड की जांच की बात कही और अब खबर आ रही है कि अमेरिका नेटो पर किए गए खर्च की गंभीरता से जांच करने को तैयार है। अब इस गहमा गहमी के बीच 12 अप्रैल का एक वीडियो सामने आया है जिसने अमेरिका और ईरान के बीच तकरार को थोड़ा और बढ़ा दिया है। देखिए, इस वीडियो में ईरानी नौसेना अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ते हुए दिख रही है। 60 सेकंड के इस वीडियो में यूएस नेवी और ईरानी नेवी के बीच टकराव को देखा जा सकता है। इस वीडियो में IRGC नेवी के कमांडर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को यह आदेश देते हैं कि तुरंत अपना रास्ता बदलें। You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. वीडियो में IRGC कमांडर बार बार ये कहते सुनाई दिए कि ये आखिरी चेतावनी है। Last warning, last warning, last warning. ईरानी नेवी ने यूएस नेवी को चेतावनी दी कि ओमान के समंदर से कम 10 मील दूर रहें, नहीं तो ईरानी नौसेना एक्शन लेगी। Attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them, because I'm ready to open fire on them without any warning.
हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी सेना ने जहाजों को नोटिस जारी किया है। बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको हम बता रहे हैं। हॉर्मुज में जहाजों को जब्त किया जा सकता है। यूएस की तरफ से कहा गया है नाकेबंदी वाले क्षेत्र में जहाजों पर प्रतिबंध, जहाजों को रोकना और जब्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 28 फरवरी को जब से ये जंग शुरू हुई है, ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ रही हैं। लेकिन इस बार तो ट्रंप ने खुद को भगवान ही समझ लिया है। ट्रंप ने एआई से बनाई गई अपनी एक ऐसी तस्वीर सोशल